अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की हुसूसी रिपोर्ट की जानिब। ह्यूस्टन में 26वीं सालाना रमज़ान डिनर का खूबसूरत इनेकाद। बिलाशुबा ह्यूस्टन ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो अमरीका का सबसे बेहतरीन शहर है, जिसके रहने वाले मजहबी और इखलाकी रवादारी उसूलों और इखलास पर चलने वाले लोग हैं, जिसमें मुसलमानों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के लोग भी हमआहंगी के जज्बे से इकट्ठा होते हैं। इसी जज्बे के तहत 26वीं सालाना रमज़ान डिनर का खूबसूरत इनेकाद किया गया। इस तकरीब को ह्यूस्टन इफ्तार के नाम से जाना जाता है और इसमें मजहबी, सकाफती और कम्युनिटी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाता है, जिसका मकसद इत्तेहाद, बाहिमी एहतराम और मुश्तरका इंसानी इक़दार को फ़रोग़ देना है। इफ्तार के मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद सईद शेख, जो दहाइयों से इस इफ्तार डिनर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ने आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस मौका पर अमरीका पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन, ऑयल इंडस्ट्री का बड़ा नाम, मिडलैंड एनर्जी के रूह रवां सैयद जावेद अनवर, जो इस तकरीब के सबसे बड़े सपोर्टर और जब से इस इफ्तार डिनर को शुरू किया गया है उनका हमेशा से इसमें मरकजी किरदार रहा है, मौजूद थे। याद रहे कि ह्यूस्टन इफ्तार को मुनक्किद करने में जो ऑर्गेनाइजेशन हिस्सा लेती हैं उनमें अबू ज़हबी, बाकू, बसरा, इस्तांबुल और कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशंस, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन और दीगर ताउन करने वाली तंजीमें भी शामिल हैं। तकरीब में ह्यूस्टन की तमाम मारूफ तरीन शख्सियात, जिनमें मेयर जॉन विटमायर, तकरीब के रूह रवां सैयद जावेद अनवर, मारूफ सियासी शख्सियत और अपने बोलने के अंदाज से खुसूसी शोहरत के हामिल कांग्रेसमैन एल ग्रीन, मारूफ समाजी व कारोबारी शख्सियत तनवीर अहमद, ISGH के सदर इमरान गाजी, दहाइयों से ह्यूस्टन इफ्तार डिनर के मेज़बान मोहम्मद सईद शेख, पाकिस्तान पब्लिकेशंस इंक, देसी टीवी यूएसए और साउथ एशियन क्रॉनिकल के CEO तारिक निहाल खान, कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी समेत समाजी, मजहबी रहनुमा, कम्युनिटी नुमाइंदे, मीडिया के नुमाइंदे और सरकारी एहलकारों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये इफ्तार डिनर ह्यूस्टन की मजहबी, सकाफती और समाजी हैसियत को नुमाया करने का एक अहम मौका बन चुका है। ये तकरीब मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान यकजहती को फ़रोग़ देने का ज़रिया भी है। तकरीब में टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट का वीडियो पैगाम भी दिखाया गया, जिसमें उन्होंने तकरीब के शुरका से खिताब किया, जिसमें उन्होंने तकरीब के मुंतज़मीन की शानदार तकरीब के इनेकाद पर तारीफ़ की। इस तरह की तकरीबात के इनेकाद को टेक्सास के लिए खुशाइंद करार दिया। इस इफ्तार डिनर की खास बात अहम तरीन शख्सियात की जानिब से की गई तकारीर थी, जिन्होंने अपने जोश और जज्बे से एक समा बांध दिया। सब रमज़ान मुबारक के मौका पर मुश्तरका इक़दार, बाहिमी एहतराम और तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। ह्यूस्टन इफ्तार डिनर के मेज़बान मोहम्मद सईद शेख ने तकरीब से खिताब में सबका शुक्रिया अदा किया और उन अफराद के बारे में खुसूसी बात की जिन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। तकरीब की इब्तिदा में सैयद जावेद अनवर साहब ने आने वाले तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और ह्यूस्टन इफ्तार को एक ऐसी तकरीब बनाने के अज़म का इयादा किया जो कम्युनिटीज़ के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने। उन्होंने इस मौका पर मेयर जॉन विटमायर को खिताब के लिए दावत दी और बताया कि जॉन विटमायर कैसे ह्यूस्टन की तरक्की और इत्तेहाद के लिए कोशा हैं। इस मौका पर जॉन विटमायर ने अपने खिताब में कहा है कि जब हम इकट्ठे इफ्तार करते हैं तो हम न सिर्फ रमज़ान की रवायात का जश्न मनाते हैं बल्कि इन इक़दार का भी जो हमें एक कम्युनिटी के तौर पर बांधते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, ह्यूस्टन की ताकत एक होने में है और ख़ास तौर पर मुश्किल वक्त पे मिलकर काम करने की हमारी सलाहियत है। उन्होंने इस शानदार इफ्तार की तकरीब का इनेकाद करने वाले तमाम अफराद का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। तकरीब में जब खिताब के लिए कांग्रेसमैन एल ग्रीन का नाम पुकारा गया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और सब ने उन्हें खुशामदीद कहा। खिताब करते हुए कांग्रेसमैन एल ग्रीन ने इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपनी तकरीर में फ़लस्तीनी मुसलमानों पर गज़ा में जारी जुल्म और बर्बरियत पर खुलकर बात की और कहा कि गज़ा में जारी नाइंसाफ़ी को रोकना होगा। तकरीब से अहमद अल यासीन समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और कहा है कि इस तकरीब के ज़रिए ह्यूस्टन ने एक बार फिर साबित किया कि ये शहर न सिर्फ सकाफती और मजहबी हवाले से इत्तेहाद का मरकज़ है बल्कि यहाँ के लोग बाहिमी एहतराम और यकजहती के साथ मिलकर रहने का जज्बा रखते हैं। ह्यूस्टन इफ्तार जैसे प्रोग्रामों का मकसद न सिर्फ रमज़ान के मुकद्दस महीने की बरकतों को मनाना है बल्कि ये मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के दरमियान मुकालमे को भी फ़रोग़ देता है। आखिर में मारूफ मजहबी स्कॉलर इमाम वज़ीर ने दुआ करवाई। तकरीब के इख्तिताम पर मुंतज़मीन ने आने वाले सालों में भी इसी जोश व खरोश से ह्यूस्टन इफ्तार को मनाने के अज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि ये तकरीब न सिर्फ रमज़ान की रूहानी बरकतों को मनाने का मौका है बल्कि ह्यूस्टन की
ہر طرح کی ثقافت اور مذہبی ہم آہنگی کی عکاسی بھی ہے۔ ہیوسٹن افطار جیسے پروگراموں کے ذریعے شہر ایک بار پھر دنیا کے سامنے یہ پیغام دیتا ہے کہ اتحاد ہی ہماری طاقت ہے اور اتحاد ہی ہماری کامیابی کی کنجی ہے۔ To begin our evening, it's my distinct privilege to introduce Imam Fadeh Tayyab, chaplain at Memorial Health Systems, who will grace us with a sacred recitation from the Holy Quran. This will be followed immediately by the national anthem of the United States. During this holy month of Ramadan, a time of prayer and reflection, let us take a moment to remember those we have lost this year. And Ramadan, our Creator, the most merciful, is indeed the most gracious for blessing us another Ramadan. On behalf of Islamic Society of Greater Houston, I warmly welcome all of you to this Mayor Iftar. Alhamdulillah, Islamic Society of Greater Houston, ISGH, has 29 Islamic centers. I take my hats off to Saeed Sheikh and the committee who has done such a wonderful job. I don't know how many thousands of people are here, and believe me or not, it takes a lot of effort to put this thing together. Made a transition, and if but for their transition, they would be here. سيدنا عربي إن شاء الله ربنا يعيد علينا وعليكم بالهنا والسعادة والسلام على جميع دولنا العربية والإسلامية. Second is a religious occasion, so it's most appropriate that we end in prayer. Oh Allah, we come to you. Can we please have all elected officials and distinguished members of the Council of Report come up to the stage for pictures? دیسی ٹی وی USA سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں 3000 سے زائد چینلز آپ دیکھ سکتے ہیں۔